प्याज निगम को। दर्शकों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं पूरी दिल्ली में नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज़ हो गई है। ऐसे में कुछ नाराज़ कार्यकर्ता हों या कुछ ऐसे लोग हों जो किसी और विचारधारा से ताल्लुकात रखते हों, या कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हो जिन्होंने पार्टी के लिए तन मन धन दिया है, लेकिन उनको पार्टी से वो उम्मीदें नहीं मिली, वो एक्सपेक्टेशन जो थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई जो कि वो लगा रहे थे। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले दिखाया था कि किस तरह से बवाना के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक तरह से कोर वॉलंटियर कहेंगे हम उन्हें, कोर प्रत्याशी जो 2014 में विधानसभा चुनाव लड़े थे, एमएलए का चुनाव लड़े थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दिया। गोकुलपुरी विधानसभा में भी ऐसी चल रहा था। अब मैं बात करूंगा रोहताश नगर विधानसभा की। यहाँ भी आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी से यूथ विंग के अध्यक्ष अंशुल कौशिक, जी हाँ दोबारा सुनिए आप, आम आदमी पार्टी से यूथ विंग के अध्यक्ष अंशुल कौशिक ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जी हाँ, हालांकि आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि हमारे पास से कोई नहीं गया, ये सबूत है, डायरेक्ट सबूत है उनके लिए कि यूथ विंग के अध्यक्ष ने एक तरह से कांग्रेस को अपना लिया है। अंशुल जी स्वागत है आपका सबसे पहले तो। जी मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भारत न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। अंशुल जी, रीज़न यही है, मैं रीज़न पूछना चाहूँगा, क्या रीज़न रहे आपने विधानसभा अध्यक्ष का पद छोड़ा? इतना अहम पद होता है, आप कम से कम आपके पास पूरे यूथ को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी ही थी। आपको क्या लगा कि पार्टी में क्या हो रहा है ऐसा जिससे आप नाराज़ थे और आपने विधानसभा अध्यक्ष का पद त्याग दिया? देखिए मनीष भाई, मैं आपको अगर बताऊं कि पद को छोड़ना और पकड़ना के पीछे क्या कारण रहा है। आदमी किसी पद पे जाता है, काम करता है, एक लोगों को जोड़ता है, एक पार्टी से जोड़ता है, उसके एक जो उसकी सोच होती है, एक विचारधारा होती है, उससे जोड़ता है। लेकिन जब वो जुड़ जाता है और देखता है कि जो रियलिटी है उससे कहीं कोसों दूर है, तब मुझे लगता है कि हाँ, कि अब वो जो पार्टी जो कहती हैं, जो उनकी कथनी और करनी में कहीं ज़मीन आसमान का फ़र्क आ रहा है, तब आपको लगता है कि नहीं, कि अब यहाँ रहना एक घुटन वाली आप बात कह सकते हैं, उसमें एक घुटन होती है और लगता है कि जहाँ पे हमें काम करना चाहिए, जो आपकी सोच है और जिस पार्टी से आपकी सोच मैच कर रही है, आपको शायद वहाँ होना चाहिए। जी, एक डायनामिक पर्सनैलिटी आप हैं, आप एडवोकेट भी हैं, तो क्या आपको लग रहा था कि जो ऐसे बोगस, एक तरह से मैं कहूँगा, शायद मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, एक बोगस एक चीज़ें कही जाती हैं, कभी कहा जाता है कि हम कूड़े का पहाड़ हटा देंगे, कहीं भी 10 गारंटी योजना केजरीवाल की छप जाती हैं, उसमें कहा जाता है अनऑथराइज्ड कॉलोनी को ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या आपको लगता है प्रैक्टिकल वे में ये दिल्ली में संभव है, जबकि 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो पॉल्यूशन ही नहीं मिटा पाई, जमुना को ही साफ़ नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, देखिए हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद दिल्ली की सरकार में हैं, आप सत्ता में काबिज़ हैं और एक पूर्ण बहुमत की सरकार में आप हैं और कार्य कर रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं कि हम कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियाँ हैं उनको पक्का करेंगे। ये जो जुमलेबाजी है ये अभी की तो है नहीं, ये तो बहुत पुरानी जुमलेबाजी है। और अब अभी तक आपने क्या किया? अभी आप सरकार में हैं, आप उससे पल्ला मत झाड़िए कि हम सरकार में नहीं हैं, आएंगे तो ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे। और जो ये कॉन्फ्लिक्ट आप लगातार ये जो एक भ्रामक चीज़ें फैला रहे हैं कि एमसीडी में आएंगे तो हम ये कर देंगे। अभी क्या है, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दी, बीजेपी उन पे आरोप लगाती है, ये बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। तो अब जनता समझ रही है इस चीज़ को। विश्वास टूटा है कहीं आम आदमी पार्टी से? विश्वास टूटा है आपका? नहीं, विश्वास टूटना एक अलग चीज़ है। देखिए पार्टी और पार्टी के जो लोग हैं, मुझे लगता है कि हमारे एरिया का जो इलाका है, ये यहाँ के लोग बड़े सेंसिटिव हैं। जब तक आप इनके दिल पे आप जगह नहीं बनाओगे तो मुझे नहीं लगता कि आप इनसे काम ले सकते हैं। जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप, मुझे नहीं लगता कि जब तक आप उनके दिल में जगह नहीं बना पाएंगे, आप काम उनसे ले पाएंगे कुछ। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं डंडा लेके बैठ जाऊँ और आपसे कहूँ कि नहीं मनीष भाई आपको ये काम करना है, नहीं तो आप पार्टी से बाहर, तो मुझे लगता है कि उसके बाद मुझे नहीं, सभी को सोचना चाहिए एक बार। अच्छा, एक सवाल उठता है कि पूर्व विधायिका के खिलाफ नथु कॉलोनी चौक पर, यहाँ रोहताश नगर की दर्शकों को बात करें, विधानसभा है दिल्ली में, एक विधानसभा है रोहताश नगर, यहाँ पर जो नारेबाजी हुई, पैसे लेने के आरोप लगाए गए, तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि एक डिक्टेटरशिप टाइप की चल रही है, एक आदमी ही पूरी विधानसभा में पार्टी बन गया है, एक आदमी ही का ही डिसीजन पूरी विधानसभा में इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आखिरकार कैसे क्या है शीर्ष नेतृत्व की मजबूरी क्या है, केजरीवाल की मजबूरी क्या है, दुर्गेश पाठक की मजबूरी क्या है, गोपाल राय की मजबूरी क्या है कि एक आदमी को ढोया जा रहा है? और जब आप जैसे लोग जो है कांग्रेस में पलायन करते हैं, तो क्या पार्टी एक तरह से एरोगेंस हो गई है कि आप कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, नहीं जी जनता वोट दे रही है, हम तो जीत जाएंगे? आपने अपने सवाल का जवाब शायद खुद ही दे दिया। और पर मुझे ये लगता है कि अगर कोई किसी का विरोध कर रहा है, अगर मैं आपकी बात का अगर विरोध कर रहा हूँ तो मैं कोई गलत नहीं हो गया। गलत नहीं, विरोध करना गलत नहीं है। पार्टी के अंदर रहते हुए विरोध कर रहे हैं, एटलीस्ट पार्टी को उससे सीख लेनी चाहिए, जो मुझे लगता है। अगर और आपने ये सवाल किया कि वो पैसे के आरोप लगे हैं, जो भी चीज़ें लोग सड़कों पे उतरे हैं, हाय हाय चोर के नारे जो लगाए हैं, मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसको भी अपना स्टैंड लेना था, उसने भी आना था सड़क पे, बोलना था कि आप हमारी जांच कराएं। आप जान से क्यों बच रहे हो?
आपको आना चाहिए था सड़क पे, आप भी बोलते कि भाई हमारी जांच करवा लीजिए। जी 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 जी। और मुझे लगता है कि पैसे का आरोप लगाना कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, चोरी का आरोप लगाना, जी। किसी को चोर कह देना, मुझे लगता है सबसे बड़ा जुर्म तो यही है उसके लिए। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? सत्येंद्र जैन जेल में, उन पे भी कोई एक्शन नहीं है। सरिता सिंह पे आरोप लगे हैं, उन पे भी कोई एक्शन नहीं है। ताहिर हुसैन के लिए वकालत करते फिरते हैं, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। दर्शकों मैं आपको बताऊं, 2-4 कैमरे अपने ऑफिस में लगा के उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। मुझे तो ऐसा भी लगने लगा है, जो ऐसे जर्नलिस्ट, मैं आप इंडिपेंडेंट सोच बताऊँ, एक इवेंट प्लानर जो है इनकी टीम में आते हैं और वो ये कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद। मुझे ये देश आज़ाद होना है क्या अभी, या हो गया है ऑलरेडी 1947 में? आपने 2 चीज़ पूछ ली, मैं पहले वाले का जवाब दे दूं। जी। उसका जवाब ये है कि इसीलिए मैं आज मैं कांग्रेस में हूँ। जी जी जी। ठीक है, कि यहाँ पे किसी की कार्यकर्ता की सुनी नहीं जाती, बल्कि उसको सुनाई जाती है। सुनाई जाती है जी। और रही बात इसकी कि जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्या कर रहे हैं, शायद वो लग रहा है वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जी जी। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम आगे अगला स्टेप उठाना क्या है, उसका इम्प्लीमेंट नीचे क्या हो रहा है, शायद उसको उनसे कोई मतलब है नहीं उनका। जी जी। और सबसे बड़ी बात ये कि बड़े नेताओं को शायद मुझे लगता है एक बार ज़मीन पर उतरना चाहिए। जी जी। विधानसभा चुनाव, वार्ड चुनाव जो हो रहे हैं, इनसे पहले एक बार ग्राउंड की रियलिटी क्या है उस पर एक बार विचार ज़रूर करना चलिए चाहिए। अंशु जी, हमारी शुभकामनाएं कांग्रेस के अच्छे फ्यूचर के लिए। एक हमारे साथ मौजूद है सुनील जी, मौजूद है दिल्ली प्रदेश में युवा कांग्रेस में सेक्रेटरी के पद पर तैनात है। सुनील जी, क्या कहना चाहेंगे? जब भी मैं कोई रैली देख रहा हूँ, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। मैंने दोस्तों इतिहास में पढ़ा था कि जब गांधी जी वापस आए तो गरम दल नरम दल में जो है कांग्रेस का डिविडेंड हो गया, एक तरह से डिवाइड हो गया, और उसके बाद इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते थे अंग्रेज़ों से भारत छुड़वाने के लिए। आज जहाँ पर जिस स्टेट में, दिल्ली जैसी स्टेट में 8 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है और इनके विधायक और इनके इवेंट प्लानर्स आके इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, क्या ये अपनी पार्टी से ही इनकलाब करने के चक्कर में? देखिए, बात रही इनकलाब जिंदाबाद की, तो ये अपने आप ही दिल्ली की जनता को आगाह कर रहे हैं कि भाई पब्लिक को ही बोलना पड़ेगा इनकलाब जिंदाबाद। पब्लिक को खुद आज़ाद होना है इस आम आदमी पार्टी से। जिस तरह से इस आम आदमी पार्टी ने लोगों के साथ किस तानाशाही, हिटलरशाही का व्यवहार अपना रखा है। दिल्ली में खुलेआम शराब की बिक्री आप देख लीजिए, दिल्ली में शरेआम आपके सड़कें टूटी हुई देख लीजिए, दिल्ली में कहीं भी देख लीजिए आप, स्कूल खोलने की बात करते थे, कॉलेज खोलने की बात करते थे, मोहल्ला क्लिनिक में जो है वहाँ कुत्ते रो रहे हैं इनके में। तो इनकलाब जिंदाबाद तो दिल्ली की जनता बोलेगी इनकलाब जिंदाबाद, और इन्हें भगाएगी। अभी देखना समय आने वाला, ये खुद अपने झोला उठा कर भागेंगे दिल्ली छोड़ करके। इसीलिए दूसरे स्टेटों में जगह जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। और दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। अब की बार दिल्ली नगर निगम का रिजल्ट देख लेना आप कि किस तरह से इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी और जमानतें जब्त होंगी इन लोगों की। क्या आपको लगता है दिल्ली से शुरुआत हुई पार्टी का डाउनफॉल दिल्ली से ही होगा? देखिए, दिल्ली की जनता को जिस तरह से इन्होंने गुमराह किया, ये सच्चाई है कि दिल्ली की जनता ही इनको भगाएगी, क्योंकि इनके जो कार्य करने की शैली है, इनके कार्यकर्ता इनसे नाराज़ हैं, तो आम जनता के लिए क्या कार्य करेंगे ये हैं? खुद पार्टी छोड़ के, जैसे आज अंशुल भाई आए हैं, हमारे घर वापसी की इन्होंने, कांग्रेस में आए हैं, ऐसे तमाम इनके कार्यकर्ता आज क्या नाम है, आम आदमी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनकी पार्टी में चल रहा है गोलमोल, इसीलिए ये लोग छोड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। सारे कार्यकर्ता इनके विरोध, हराने के चक्कर में लगे हुए हैं इनकी पार्टी के। इनके पास कार्यकर्ता नहीं है आज की डेट में, जितने भी इनके कार्यकर्ता। ऐसा हो गया है कि पार्टी को ऐसा लगने लगा कार्यकर्ता को जाने दो, हमने तो जनता वोट दे दिया, हमें क्या मतलब कार्यकर्ता से, हम चुनाव नहीं जीतेंगे। एक सेंट्रलाइज पार्टी हो गई है, अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और जनता वोट दे देगी। क्या ये गलतफहमी है? क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? ये गलतफहमी क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस क्या? अभी देखना आप, ये इन्हें खुद हंसी आएगी। ये जहाँ भी गए हैं दिल्ली से बाहर, जमानतें जब्त करा करके आए हैं अपनी। और अब की बार देख लेना इस एमसीडी चुनाव में केजरीवाल साहब भाग रहे हैं ना गुजरात में तो सुपड़ा साफ है, ये दिल्ली भी लूट ले डूबेंगे इस चक्कर में ये। तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, और मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि दिल्ली वालों, शराब आज तक कभी, हम भी, हमारी भी उम्र 36 की हो गई, हमने कभी शराब फ्री नहीं देखी बढ़ते हो दिल्ली के अंदर। और अरे बांटना तो दूध बांटो, घी बांटो, पनीर बांटो, युवाओं को क्या नाम है, शरीर बनाओ, सेहत बनाओ उनकी। युवाओं को पोल्यूशन में धकेल रहे हैं, दारू में धकेल रहे हैं ये लोग हैं। ये तो बेड़ा गर्क करने आए दिल्ली का। तो सभी से अपील है मेरी कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट दें और दिल्ली नगर निगम चुनाव में हमें विजयी बनाएं। तो देखा दर्शकों, ये थे हमारे साथ यूथ के, कुछ कांग्रेस के यूथ के भी जो सेक्रेटरी, और आपको पता ही है कि अंशुल कौशिक जो विधानसभा यूथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष रहे, उन्होंने कांग्रेस अपना ली। सवाल यहाँ से ये खड़ा होता है कि आखिरकार देश में केजरीवाल जो है कौन सा कैडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं सवाल यहाँ से उठा रहा हूँ। और आप जब भी आए तो ज़रूर केजरीवाल या मनीष सिसोदिया से पूछेगा कि आखिरकार कौन सा कैडर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है वोट बैंक की राजनीति के जरिए। नमस्कार।